रशिया के साथ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल की डील करना, ये भारत और रशिया दोनों देशों के लिए विन विन पार्टनरशिप है। कोई भी देश किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। इस समय दोनों देश एक दूसरे की मदद ले रहे हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। ये वही रशिया है जिसने यूक्रेन युद्ध शुरू होने से कुछ ही महीने पहले ये अनाउंस किया था कि ये पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी देश एक दूसरे को यूज करने की कोशिश करते हैं। 1971 में रशिया ने जो भारत के लिए किया था, आज की डेट में वैसा कुछ कोई भी देश कभी नहीं करेगा। किसी भी दूसरे देश को डिफेंड करने के लिए ट्रूप्स को डिप्लॉय करने वाले जमाने अब चले गए हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल मदद हो सकती है, हथियार की मदद हो सकती है, जिस तरह से अमेरिका और नाटो देश आज की डेट में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब भारत भी उसी तरह रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके रशिया की मदद कर रहा है, और बदले में रशिया भी भारत को ह्यूज डिस्काउंट देकर हमारी मदद कर रहा है। इसी के चलते अब रशिया से भारत आने वाले ऑयल टैंकर शिप्स की संख्या रातों रात डबल से भी ज्यादा हो गई है। जो लेटेस्ट डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो साफ दर्शाता है कि अमेरिका हो या फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन या यूक्रेन, भारत इनमें से किसी भी देश के इशारों के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बदलेगा। फरवरी के एंडिंग वीक और मार्च महीने के पहले वीक में भारत में G20 की दो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होनी थी, लेकिन इसके बावजूद रशिया से भारत आने वाले ऑयल टैंकर शिप्स की संख्या बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर बढ़ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फरवरी महीने में भारत ने जनवरी महीने के मुकाबले रशिया से 28% ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट किया है। फरवरी महीने के क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स का डेटा कंपाइल हो गया है, जिसमें पता चला है कि फरवरी महीने में भारत ने अपनी जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज किया था। ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इससे पिछले महीनों में हमने रशिया से अपनी जरूरत का केवल 20 से 25% क्रूड ऑयल परचेज किया था, लेकिन अब हमारा 35% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से ही आ रहा है। अभी तक भारत ने इतने ह्यूज अमाउंट में किसी भी एक देश से क्रूड ऑयल कभी नहीं खरीदा था। अब तक हम एक देश के ऊपर इतना डिपेंडेंट कभी नहीं हुए थे। एक ही सप्लायर से इतना क्रूड ऑयल कभी भी नहीं उठाया करते थे। ऐसा पहली बार हुआ है, और वो भी रशिया के लिए। हो सकता है कि मार्च महीने में ये परसेंटेज और भी बढ़ जाए और हम अपनी जरूरत का 40% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज करेंगे। भारत को डिस्काउंट मिल रहा है रशिया को क्रूड ऑयल की सेल करके कई बिलियन डॉलर्स, इसलिए ये भारत और रशिया दोनों के लिए ही विन विन पार्टनरशिप है। दूसरे सप्लायर्स की बात करें तो फरवरी महीने के लिए भारत का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था इराक से हमने 20% क्रूड ऑयल परचेज किया था। तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था सऊदी अरब, जिससे हमने अपना 14% क्रूड ऑयल परचेज किया था। फोर्थ के ऊपर 8.8% के साथ यूएई और फिफ्थ के ऊपर 5.4% के साथ अमेरिका था। यानी भारत ने अमेरिका से भी करीब 5% क्रूड ऑयल परचेज किया था। रशिया के साथ ऑयल ट्रेड में जंप का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, क्योंकि भारत की रशिया के साथ ऑयल ट्रेड में जो वृद्धि हुई है वो मिडिल ईस्ट के देशों के क्रूड ऑयल में कटौती करके ही आई है। मिडिल ईस्ट के दो भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हैं इराक और सऊदी अरब। भारत इन दोनों से ही 43% क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, लेकिन आज की डेट में मात्र 34% क्रूड ऑयल इन दोनों देशों से आ रहा है। खैर, क्या आपको लगता है कि इतनी ह्यूज वॉल्यूम में अकेले रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।